हेलो दोस्तों, ये है हमारा पाइथन ट्यूटोरियल वीडियो का 8वां लेक्चर और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट इन पाइथन। हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता कि हम लोग प्रोग्रामिंग में जो इनपुट देते हैं वो हम लोग पहले ही दे दें। कभी कभी हम लोग को प्रोग्राम रन करने के बाद इनपुट देने का मन करता है, जो हम लोग की मर्जी होती है क्या हम लोग इनपुट देना चाहते हैं। तो इनपुट एंड यूजर के द्वारा, मतलब जो बाहर से प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है, एंड यूजर के द्वारा कभी कभी हम लोग को इनपुट देना पड़ता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग यही भी कह सकते हैं, यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे उस समय। पाइथन के पास एक इनपुट फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो आज हम लोग यही फंक्शन पढ़ेंगे, पाइथन इनपुट फंक्शन। पाइथन इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एंड यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। एंड यूजर जो डेटा देगा ये लेके प्रोग्रामिंग में यूज करेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को आउटपुट देगा। इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स ये इनपुट और पैरेंथेसिस रहता है एक, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी डालिए, कोई भी इनपुट डालिए और जो भी वैल्यू इसमें आप डालेगा उसको हम लोग को असाइन करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो हमेशा हम लोग एक वेरिएबल रखना होगा जो कि हम लोग जो भी इनपुट डालेंगे वो कहीं स्टोर होगा, तब ना जाके वो आगे में प्रोसेस करेगा उसके बाद। इसलिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं एक जगह, एक वेरिएबल में जाके। इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे लिखते हैं जेड इज इक्वल टू इनपुट, जो भी वैल्यू तो डालेंगे। तो जब हम लोग कीबोर्ड से कोई भी इनपुट डालेंगे तो ये जाके जेड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात इसके बारे में कि इनपुट फंक्शन जो है वो जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जो भी इनपुट डालिए आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जो वैल्यू इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोगों को मिलता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू होता है, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट हम लोग ऐसे इनपुट लिख के एक्स इज इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस और रन करा दे प्रोग्राम को, तो सिर्फ बस एक कर्सर आता है ब्लिंक करता हुआ, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम लोग को इनपुट डालना है। जैसे कि देखिए, अभी हम एक देख लेते करके, एक्स इज इक्वल टू इनपुट मान लीजिए, ऐसे कर दिए, रन करा, बस एक कर्सर आ गया। कभी हम लोग को ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पैरेंथेसिस में लिख देते हैं एंटर द नंबर, एंटर योर एज, जैसा भी हम लोगों का प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट होता है वैसा ही काम हम लोग करते हैं। तो वही बात लिखी हुई है, इफ़ वी वॉन्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड यूजर इन पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन, दिस फंक्शन प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर डेटा। बस एंटर डेटा करने के लिए प्रॉम्प्ट देता है। इट एक्सेप्ट ऑल द यूजर्स इनपुट एज स्ट्रिंग, बस वही बात लिखी है जो हम आप लोगों को बताए हैं अभी। द इनपुट फंक्शन टेक्स एग्जैक्टली व्हाट टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग असाइन टू द वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। बस वही बात है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, इस लाइन को बस देखिए, फर्स्ट लाइन को, कि इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन का जो वैल्यू आएगा इसके अंदर से, पैरेंथेसिस के अंदर से, वो जाके एक्स में असाइन हो जाएगा। यहाँ बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें क्या लिखी हुई है बात, लेफ्ट हैंड साइड जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के जो वेरिएबल है उसमें जाके जो भी वैल्यू आप टाइप करिएगा वो जाके स्टोर हो जाएगा। और ये डबल कोट के अंदर क्या लिखा है, ये लिखा है कि वही बात हम जो बोले आपको, बस एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो आप इसके अंदर लिखिएगा वो जाके आपको रन कराने के बाद वही बात लिखी हुई आएगी। उसके बाद आप लोगों को इनपुट डालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं करके ऐसा ही। ये वाला पहले पूरा देख लीजिए। इसके नीचे क्या, इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए इनपुट किए, उसके बाद कुछ भी इनपुट करने के बाद इस स्टेटमेंट को रन कराए, तो हम लोग उसके बाद इनपुट दिए राम, उसके बाद ये वाला एक्स को प्रिंट कराए। राम तो एक्स में स्टोर हुआ है ना, तो राम को प्रिंट कराए। उसके बाद हम लोग टाइप चेक करके देखेंगे, जैसे हम बोले कि टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो उसको हम लोग को चेक भी करना होगा। तो हम पहले आप लोगों को एक टाइप फंक्शन बताए थे जो डेटा टाइप को चेक करता है, क्या किस टाइप का, किस क्लास का डेटा टाइप है। तो उसी तरह टाइप फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को डालेंगे तो वो टाइप जो है आपका स्ट्रिंग बताएगा, वो हम लोग चेक कर लेंगे बाद में। अच्छा, अगर हम लोग कोई वैल्यू डालते हैं इसके थ्रू, मान लीजिए कि हम लोग कोई वैल्यू, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब डालते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू को भी ये क्या करता है, स्ट्रिंग में ही लेता है। देखिए कुछ जो वैल्यू इसके अंदर ये 4 डॉट डालेंगे, ये इसमें से जाके वाई में जाके असाइन हो जाएगा। अब हम लोग टाइप चेक करेंगे वाई का, तो वो भी स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि सारा चीज़ ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए आगे चल के हम लोग और भी चीज़ देखेंगे जो इसका कैसे ठीक कर सकते हैं।
चलिए हम लोग इनपुट फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ज़रूरी नहीं है कि ये आप हमेशा दीजिए ही, अगर आपका प्रोग्राम आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है तो आप नहीं भी दे सकते डबल कोटेशन वाला चीज़, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा प्रोग्राम तो हो जाएगा, बड़ा प्रोग्राम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नेम मान लीजिए राम, ठीक। अब वो अंदर चला गया, राम जो हम लोगों ने एंटर किया वो एक्स में जाके स्टोर हो चुका है। अब हम लोग प्रिंट एक्स करेंगे। प्रिंट एक्स करने के बाद राम आ गया। अब हम लोग टाइप चेक करेंगे, स्ट्रिंग आ गया ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे वैल्यू वाला। वैल्यू वाला देखने के लिए फिर से हम लोग इनपुट फंक्शन लिए एक, और उसमें लिखे एंटर नंबर कोई भी नंबर डालिए, 56 डालते हैं, ठीक है। अब वो जाके क्या हो गया, 56 जो डाले तो वो इनपुट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे जाके इनपुट फंक्शन के थ्रू जाके वो एक्स में साइन हो गया, एक्स में स्टोर हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि है या नहीं। ये वैल्यू क्या है एक्स का, प्रिंट एक्स 56। टाइप क्या है एक्स का, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। बस यही देखना था हम लोगों को इनपुट फंक्शन के लिए, इतना ही था इनपुट फंक्शन में। बस यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन में। क्या पढ़े हम लोग, इनपुट फंक्शन जो होता है वो उसका वैल्यू जो वो हम लोगों को कहीं स्टोर करना पड़ता है, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इनपुट फंक्शन जो होता है, इनपुट जो भी देंगे हम लोग इनपुट कीबोर्ड से, उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखेगा। नेक्स्ट हम लोग अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, मान लीजिए कोई इनपुट फंक्शन हम लोग इनपुट दे दिए, लेकिन हम लोगों को स्ट्रिंग इनपुट की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ज़रूरत है न्यूमेरिकल इनपुट की। न्यूमेरिकल इनपुट का मतलब कोई नंबर होना चाहिए, तभी ना हम लोग उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अगर सब स्ट्रिंग हो जाएगा तो क्या करेंगे, उस समय हम लोग टाइप कन्वर्जन यूज़ करते हैं। जो जिस टाइप का उससे हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टाइप कन्वर्जन किसी भी प्रोग्रामिंग में दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो प्रोग्रामर बाहर से कुछ कोड देता है कि हाँ बाहर से हमको टाइप कर दो, इस डेटा टाइप में टाइप कर दो। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो खुद कास्ट कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्जन कर देता है। जो जरूरी जिस हिसाब से उसको ज़रूरत लगता है उस हिसाब से वो कन्वर्ट कर देता है। तो sometime we have to change the data type of the variable as per requirement. This is called type conversion. बस वही बात है। The conversion takes place in two ways. First when user converts data type explicitly and implicitly when interpreter understands such a need and convert it. क्या होता है एक्सप्लिसिट, क्या हुआ, एक्सप्लिसिट हुआ कि प्रोग्रामर जब अपने नीड के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। और इम्प्लिसिट क्या होता है, जब कि कंपाइलर नहीं, हाँ तो इंटरप्रेटर होता है। जब इंटरप्रेटर समझता है कि हाँ ये ज़रूरी है ऐसे कन्वर्ट करना, तो वो इम्प्लिसिट कर देता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखेंगे। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, फंक्शन के थ्रू होता है। मतलब एक तो इसको यूज़र करता है, और फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन बहुत सारा है जिसके थ्रू हम लोग किसी से अगर हम लोग को इंट, जैसे अगर हम लोग को जिस इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट कैरेक्टर में भी, स्ट्रिंग में भी, सीक्वेंस में भी होता है, डिक्शनरी में भी कन्वर्ट होता है, लिस्ट में भी कन्वर्ट होता है, स्टेट में भी कन्वर्ट होता है, सब कन्वर्ट होता है। और सर बहुत सारा फंक्शन है। मेनली हम लोग लिखेंगे, इसका जो सिंटेक्स समझेंगे वो है बस न्यू डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख दीजिए किसको कन्वर्ट करना है, और पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि एक फंक्शन होता है इसलिए अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखेंगे, इंट के अंदर पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। कि अगर कभी वैल्यू ज़रूरी नहीं, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है
तो लिख देंगे, देखिए एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। x इज इक्वल टू 3.0 दिया हुआ, y इज इक्वल टू 5.2 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका रिजल्ट तो ऐसे फ्लोट में आने वाला है, देख के ही समझ में आ रहा है। अगर हम लोगों को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को, बस x प्लस वाई का वैल्यू तो फ्लोट में आ गया है, अब इसको इंट x प्लस वाई कर देंगे इंट के अंदर, तो इंट में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, हम शेल पे x इज इक्वल टू 4.0005, y इज इक्वल टू 5.677, ठीक है। ऐसे x प्लस वाई का पहले वैल्यू आप देख लीजिए क्या आता है, x प्लस वाई इतना आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू जो हो मेरा वो इंट में आए, तो x प्लस वाई हम लोग इंट के अंदर कर देते हैं। नाइन आया ना, ठीक है, यही हुआ। अब इसको x प्लस वाई को फ्लोट में, तो फ्लोट में रहेगा ही, बस यही बात है। कन्वर्सन ऐसे ही होता है। अच्छा, अब इम्प्लिसिट कन्वर्सन क्या होता है, जब कंपाइलर सोचता है कि कंपाइलर नीड समझता है इसकी, वैन कन्वर्सन डन ऑटोमेटिकली नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय प्रोग्रामर, मतलब जब प्रोग्रामर जहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है पहले कि इंट ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बस खुद ही हो जाएगा वो कन्वर्सन, रिजल्ट में हम लोग को कन्वर्ट करके दिखाएगा, तो यही होता है इम्प्लिसिट कन्वर्शन। देखिए एक एग्जांपल, x इज इक्वल टू 3.0 है, y इज इक्वल टू 7 है। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि मेरा फ्लोट में आए, देखिए रिजल्ट जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे 10 जरूरी नहीं है कि फ्लोट में ही आए यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली प्रोग्रामिंग का रूल होता है कि जो ज़्यादा मेमोरी, जो ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है इम्प्लिसिटली, तो इंटरनली, तो वही काम यहाँ पे किया है। देखिए y इज इक्वल टू 5.0, सॉरी y तो y नहीं, y इज इक्वल टू 5.0, x इज इक्वल टू 67, ठीक है, x प्लस वाई। जीरो आना तो ज़रूरी नहीं था, जीरो इसलिए आया है क्योंकि प्रोग्रामिंग में सिंपल हम लोग को, अगर हम इसमें ये देखिए फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया इसको, क्योंकि हमेशा जो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो बड़ा डेटा टाइप होता है उसी में कन्वर्ट किया जाता है। इंट हमेशा फ्लोट से कम मेमोरी लेता है, इसलिए फ्लोट को हमेशा बड़ा डेटा टाइप माना जाता है और इसलिए फ्लोट में कन्वर्ट किया। और इसका कारण ये भी है कि बड़ा डेटा टाइप कन्वर्ट करने से डेटा लॉस नहीं होता। अगर हम लोग छोटा इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ डेटा लॉस, कभी कभी डेटा लॉस होने का चांस होता है। अभी इसको हम लोग बाहर से अगर कन्वर्ट करना चाहे, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाहें इंट x प्लस वाई, तो रिजल्ट क्या आता है देख लीजिए, ये एक्सप्लिसिटली हो गया, वो इम्प्लिसिटली है, कंपाइलर के थ्रू है। तो चलिए ये हम लोग का डेटा कन्वर्सन था। टाइप भी चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं टाइप, इसका तो टाइप इंट है। अभी देखते किसका टाइप आएगा, फ्लोट, क्योंकि ये वाला ले रहा है। हम लोग इंट में तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कन्वर्ट किए थे ना, डायरेक्ट किए थे इंटरप्रेटर को कि ऐसा ही करना है। तो देखिए हम लोग टाइप कन्वर्सन देखे। टाइप कन्वर्सन का यूज़ कब होता है, टाइप कन्वर्सन का यूज होता है कि जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्सन करना पड़ता है। दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।